हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक एलिवेटर दिया गया है और एलिवेटर के अंदर एक इंक्लाइन सरफेस है और इस सरफेस पे एक पार्टिकल रखा है, ठीक है। और ये जो इंक्लाइन सरफेस है, इसका जो बेस है वो एल लेंथ का है, ठीक है। और we have to find time taken by this particle to come down to this point. इस पॉइंट तक उसे आने में कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। देखो बच्चों, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को लिफ्ट के फ्रेम से देखें, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स की जरूरत तब पड़ती है हमें जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जहां पे बैठ के, जिस फ्रेम से बैठ के ऑब्जर्वर किसी पार्टिकल को या किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करता है और वो फ्रेम एक्सेलरेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम। और कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता, यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। नाउ तो इसका तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करें? तो आपको करना क्या होगा, ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है इसको इनर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा सूडो फोर्स होता है वो जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। क्या होता है बच्चों? जो सूडो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल, यहां पे हमारा जो फ्रेम है, अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं इस पार्टिकल को, तो मेरा फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस फ्रेम को इनर्शियल बनाना पड़ेगा और इनर्शियल बनाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा। अब वो सूडो फोर्स क्या होता है बच्चों? बिल्कुल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और फ्रेम क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। नाउ सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सूडो फोर्स, अब फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे आप ये फोर्स लगा रहे हो, और आपको किस पे फोर्स लगाना है? जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन था, तो मैंने सूडो फोर्स कहां लगाया बच्चों? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। क्यों लगाया? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठकर, और हमें इस एक्सेलरेटेड फ्रेम को यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस पर एक सूडो फोर्स लगाइए और सूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलरेशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है और इसकी वैल्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। किसके डायरेक्शन के अपोजिट? फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट। तो मेरा फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। लेट्स से पार्टिकल का मास m है, तो यहां पे m इंटू और फ्रेम का एक्सेलरेशन a नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने ये फोर्स लगा दिया, जिसको मैंने एरो की हेल्प से दिखा दिया, राइट। चलिए, अब हमारा फ्रेम इनर्शियल हो गया। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जैसे हम लोग ग्राउंड फ्रेम में बैठ के सॉल्व करते हैं उसी तरह का ये हो गया, जस्ट ये फोर्स सूडो फोर्स लगाने के बाद। अब नॉर्मल तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे बच्चे? यहां पे क्योंकि ये कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया और इसे n से डिनोट कर दिया, राइट। ओके,
गुड। अब एक ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, तो हमने एक ग्रेविटेशनल पुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, राइट। अच्छा जी, अब दिस पार्टिकल हैज टू कम हियर, वो स्लाइड करता हुआ, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये स्लाइड करता हुआ यहां आएगा। नाउ क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में है तो मैं क्या करता हूं कि एक एक्सिस इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेता हूं, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर, ये, राइट। ओके, नाउ हमें पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ड्यू टू नेट फोर्स, राइट। तो किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है इट्स अ रिजल्ट ऑफ नेट फोर्स, और मुझे पता है कि ये पार्टिकल इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो हमें इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में निकालना होगा। अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जिस डायरेक्शन में है और जिस डायरेक्शन में से मूव करना है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका कंपोनेंट तो इस तरफ नहीं आएगा। तो देयर आर टू फोर्सेस, एक ma0 और mg, ये ना तो इस एक्सिस में है ना ही इस एक्सिस में है। इसका मतलब इनके कंपोनेंट्स ब्रेक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर देता हूं, या चलिए एक एक ले लेते हैं। mg का, जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो जब 90 माइनस थीटा एंगल होता है और हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना, तो कौन सा कंपोनेंट आता है बच्चों, साइन थीटा, राइट। तो mg साइन ऑफ थीटा, ये mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा फिर वो होगा mg कॉस ऑफ थीटा। अगर हमने एक साइन थीटा लिख दिया तो दूसरा कॉस थीटा। सिमिलरली ma का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा, ma नॉट साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ma नॉट कॉस ऑफ थीटा, राइट। ओके, अब हमारी जो फोर्सेस हैं जो इसको एक्सेलरेट कराएंगे वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स अलोंग दिस एक्सिस, मान लीजिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे जो फोर्सेस होंगे जो इस पार्टिकल पे लग रहे हैं वो क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो हो जाएगा माइनस ma0 साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं m साइन थीटा, ठीक है, थीटा इंटू a0 प्लस g, यहां पे माइनस लगा दो, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। और अगर इस नेट फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करूं, और ये एक्सेलरेशन जो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है वो है लेट्स से कैपिटल ए, मैं इसे कैपिटल ए कर देता हूँ, राइट। तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज ए, सो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है बच्चों, ए मास से मास कैंसिल कर दो, तो माइनस a0 प्लस जी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, इस पार्टिकल का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। अब हमें टाइम निकालना है और हमें पता है कि इसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहां से यहां तक, लेकिन हमें जो पैरामीटर गिवन है वो ये है, ये लेंथ गिवन है, तो हम लोग आसानी से इस लेंथ के टर्म में इस लेंथ को लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे क्या रिलेशन है इसके और इसके बीच में। तो बच्चों इनके बीच में जो रिलेशन है वो है कॉस थीटा का, कॉस बेस इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये हमारा x है, ठीक है ना, x डिस्टेंस इसे
कवर करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या होगी, L अपॉन कॉस ऑफ थीटा दैट इज L टाइम्स सेक थीटा। तो ये डिस्टेंस है जो उसे ट्रैवल करना है। ओके फाइन। अब क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो मैं जब इस फॉर्मूले में इसे रखूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने a लिया है एक्सेलरेशन, तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, है ना, ए टी स्क्वेयर। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, तो मैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लूंगा, राइट। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ L अपॉन कॉस ऑफ थीटा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेट किया। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि पार्टिकल इनिशियली वाज एट रेस्ट, तो इसे 0 लेंगे, एंड t इज द टाइम जो इसने टाइम लिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए। नाउ यहां पे हाफ एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस ऑफ ए नॉट प्लस जी इंटू साइन ऑफ थीटा, राइट, इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो इसे लिखेंगे माइनस एल अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस, ये तो 0 हो गया बच्चों, माइनस ऑफ ए नॉट प्लस जी साइन ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस कट कर देते हैं और इस कॉस थीटा या इस पूरी चीज़ को इस तरफ ले आते हैं ना, टी स्क्वायर को यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ों को इस तरफ ले आते हैं। तो मेरा 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2L डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा एंड ए नॉट प्लस जी, ए नॉट प्लस जी, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा टी स्क्वायर आ गया। तो हमें चाहिए टी, तो इसके लिए क्या करेंगे, टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स एल अपॉन ए नॉट प्लस जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चों ये हो गया हमारा टाइम टेकन, ये आ गया हमारा टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच एट दिस पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो और अगर आपको लगता है कि कुछ कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन क्वेरीज डाल सकते हो, ठीक है।